नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो जो नेवी चिल्ड्रन स्कूल है वहाँ पे वैकेंसी निकली हुई थी जिसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ था। ठीक है, तो उसका एग्ज़ाम हो चुका है। अब बच्चों के जो कमेंट आ रहे हैं कि इंटरव्यू कैसे होगा या डेमो कैसे होगा, और जो रिजल्ट आएगा रिटन एग्ज़ाम का वो कैसे पब्लिश होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम तो हो चुका है। ठीक है, तो रिजल्ट आएगा तो जो नेवी चिल्ड्रन स्कूल की वेबसाइट पे भी इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो भी बच्चे सिलेक्टेड होंगे उनको जो उन्होंने फॉर्म फिल करते समय ईमेल आईडी अपनी फिल की थी, वो उस ईमेल आईडी पे भी आपका नोटिफिकेशन कोई भी आएगा। ठीक है, कि आपको सिलेक्ट किया गया है और आपकी इंटरव्यू इस डेट को है, इस प्रकार से आपको मेल देखने को मिलेगा। ठीक है, या फिर आपने नंबर दिया है तो व्हाट्सएप पे भी आपका आ सकता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई रिजल्ट की। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अब इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो जो आजकल एजुकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चल रही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020, तो वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। वहाँ से आपके ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं। NEP में बताया गया है कि बच्चे का जो दिमाग का डेवलपमेंट है वो 2 साल से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये पूछ सकते हैं कि बाल वाटिका में जो बच्चे एडमिशन लेंगे वो किस ईयर से लेना स्टार्ट कर देंगे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो NEP की जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे PRT अगर आपका है तो PRT लेवल तक की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके अलावा ऐसे ही TGT का है तो उस प्रकार से, और जो जनरल चीज़ें हैं NEP की वो आपको सारी पता होनी चाहिए। तो आप लोग NEP अच्छे से पढ़ लें। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आपके इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग, कि आप जब मैथ पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, या जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे PRT है तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, तो उनको आप किन किन मेथड से पढ़ाएंगे। क्योंकि बहुत सारे पुराने मेथड हैं, केवल टीचर लेक्चर देता है, बच्चे केवल सुनते हैं, तो वो सारे मेथड अब नहीं चलते हैं। और प्लस NEP के द्वारा कौन से मेन मेथड पे फोकस किया गया है वो आपको पता होना चाहिए। तो एक तो आपका हो गया NEP 2020। इसके बाद आपके हो गए कौन कौन से मेथड है जिनसे आप पढ़ाएंगे। इसके बाद जो NEP बात करती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, कि बच्चे को कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं तो उसका एक्सपीरियंस उसको करवाया जाए, जिससे कि उसको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे लर्निंग बाय डूइंग पे, बहुत ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसके बाद है कि जैसे आपका मैथ है तो उसको और अदर सब्जेक्ट से कैसे रिलेट करके पढ़ा सकते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड लर्निंग। ठीक है, मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको आप आपस में रिलेट करके कैसे पढ़ा सकते हैं बच्चे के सामने, कैसे उसको अपनी जो भी मेथड्स हैं उनको कन्वे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इंटरव्यू के दौरान सबसे पहले कि आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन जरूर तैयार कर लें अच्छे से, और इंग्लिश में कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपकी टोटल इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा और इंटरव्यू आपका इंग्लिश में ही होगा। तो वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करेंगे कि आप बच्चों को कितने अच्छे से पढ़ा सकते हैं, प्लस आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी कितनी अच्छी है ये भी आपकी देखी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही सारी चीज़ें इंग्लिश में ही रहने वाली हैं। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस होगा आपका, फ्लुएंसी होगी, ये सारी चीज़ें चेक होंगी। इसके बाद है कि जैसे उन्होंने कोई आपको सिचुएशन दे दी बच्चों से रिलेटेड, या आपके जैसे मैथ है या कोई भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड, तो सिचुएशन बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उस चीज़ के लिए भी आप तैयार रहें। इसके बाद आजकल चल रहा है आर्ट इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो आप सबको तैयार होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार आप अपने इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, आपका इंटरव्यू हो जाता है, फिर डेमो का क्या है। तो डेमो के लिए भी आपको बहुत सारे बच्चों को वो खुद ही टॉपिक दे देते हैं, या फिर आप अपने भी 2-3 टॉपिक तैयार कर लें। कभी कभी है कि वो बोल सकते हैं कि आप जो टॉपिक तैयार करके आए हैं वो आप पढ़ा के दिखाएं। ठीक है, तो आपका जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, या आप जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छे हैं उसका अच्छे से डेमो तैयार कर लें। और आपको सारी NCERT की जैसे 1 से 5 तक सारी बुक्स पता होनी चाहिए। अगर वो कौन सा चैप्टर है क्या है,
तो डेमो में आपको अगर वो टॉपिक खुद देते हैं तो वो भी आपको पढ़ाना आना चाहिए, या फिर अगर आपसे कहते हैं कि आप जो तैयार करके आए हैं वो आप पढ़ा के दिखाइए, ठीक है। तो ये इंटरव्यू डेमो की चीज़ें हो गई। डेमो में केवल वो आपको पढ़वा के देखेंगे। इंटरव्यू में आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार करेंगे, प्लस इंग्लिश पे आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और बिल्कुल भी लो फील ना दिखें आप, ठीक है। जैसे आप बच्चों को कभी पढ़ाया होगा या फिर आपके टीचर ने भी आपको पढ़ाया होगा, तो बच्चों के साथ कैसे अच्छे से वातावरण क्रिएट करके पढ़ाया जाता है जिससे कि बच्चे भी ना डरें, ठीक है। तो क्योंकि जैसे ही आपके अगर आपके चेहरे पे इंटरव्यू में डर दिखेगा, वैसे वो आपको बाहर कर सकते हैं। और जो टॉपिक मैंने बताया एनईपी वो तैयार कर लीजिए। डिफरेंट मेथड कौन कौन से होते हैं, ठीक है। आप अपने सब्जेक्ट को कैसे इंटीग्रेट करके पढ़ा सकते हैं। तो ये सारी इंटरव्यू और डेमो की बातें हो गई, ठीक है। अब डेमो का ये है कि टॉपिक वो उसी दिन देंगे या फिर मेल करेंगे। तो पिछली बार जो हुआ था वहाँ पे था कि उन्होंने आपको डेमो 2-3 घंटे के लिए बोल दिया था कि तैयार कर लो, और आपके व्हाट्सएप या जो भी नंबर है वहाँ पे आपको टॉपिक दे दिया था, तो आपको वहीं पे तैयार करके फिर डेमो देना होता है, ठीक है। या फिर आपको वो नेक्स्ट डे या 2-3 दिन बाद भी बुला सकते हैं। तो ये प्रोसेस कोई फिक्स नहीं है, जैसे भी उनको सही लगेगा वैसे कर सकते हैं। लेकिन क्या क्या चीज़ें हैं जिन पे आपको फोकस करना है वो मैंने यहाँ पे बताई है, उन पे आप अच्छे से फोकस कर लीजिए और आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी कोई आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।